लेकिन सोशल मीडिया का ही यह नतीजा है कि आज जो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में जो है यह आंदोलन फैल चुका है। 49 का जो एक्ट बना हुआ है वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जो है चलता रहेगा और फैलता रहेगा। हम लोग यही मांग है, बौद्धिस्ट मीडिया हो गया, उसके बाद में जो है SC ST OBC बहुजन मीडिया जो भी काम कर रहा है देश में, उनका बहुत बड़ा भूमिका है। इस देश में संविधान लागू है, संविधान के अनुसार हर किसी को साथ सहयोग करना चाहिए और सब अपना, आप देखिएगा कि सबका अपना अपना बैनर है और सब उस बैनर के तहत लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये सभी मूल निवासी इस देश का जितने भी मूल निवासी है, जिसमें SC ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, जिसको 6000 से अधिक जातियों में बांट के रखा गया है, तो वो सबों को यूनाइट करने के लिए संगठन बनाया जाता है कि जाति मेरे लिए गर्व का बात नहीं है, जाति मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए इस पर आपको अपने आप में एनालिसिस करना है कि हम लोगों को एकजुट होके अपने ये धरोहर को, अपने इतिहास को, अपने एसेट को, हमारे जो महामना बुद्ध से लेकर काशीराम साहब तक का योगदान रहा है। क्योंकि अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के मुताबिक अगर संविधान के पहले जो भी कानून बना है तो संविधान लागू होने के बाद उसको स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। संविधान की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात को, कहीं बात को मानते नहीं हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पिछले 54 दिनों से 28 फरवरी से ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और ये आंदोलन चल रहा है। 28 फरवरी से भारत के हर कोने से, हर जिले से, हर गांव से, हर कस्बे से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग आए। आप सर कहाँ से आए? मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ ही ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए? धनबाद से मैं आया हूँ। हाँ जी, झारखंड से। झारखंड से आए। और मैं एक संगठन है, सामाजिक संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर मिशन, उसके मैं अध्यक्ष हूँ। और 12 फरवरी से यहाँ आंदोलन चल रहा है। 2 मार्च को मैं यहाँ आया था पहला बार, उसके बाद से मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ। संगठन के बहुत सारे लोग यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं यहाँ, और धनबाद से बहुत सारे साथी यहाँ पर आ रहे हैं रेगुलर। यहाँ पर हम लोग आज भी जो है, कल से हम लोग यहाँ पर है, आज भी हम लोग बहुत सारे साथी धनबाद यहाँ पर आए हुए। कुल कितने लोगों का ग्रुप आप लेकर यहाँ पर आ चुके हैं अब तक और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए? जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं 50-100 की संख्या में हम लोग आते हैं यहाँ। अभी जो है कल हम लोग आए हैं 20 की संख्या में हम लोग आए हैं। कुछ शाम को आए, कुछ सुबह भी आए थे। 12 फरवरी को भी हम लोग आए थे यहाँ पर, उसके बाद में मार्च को भी आए थे। इस तरह से कार्यक्रम में हम लोग लगातार यहाँ शामिल हो रहे हैं। लगातार शामिल हो रहे हैं। पहला बार हम यहाँ 2 मार्च को आए थे, उस समय जो है पंडाल बना हुआ नहीं था, पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए थे, संख्या बहुत कम थी। लेकिन सोशल मीडिया का ही यह नतीजा है कि आज जो आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में जो है यह आंदोलन फैल चुका है और यह आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है। ये कहिए कि यह बहुत बड़ा आंदोलन आज के डेट में हो गया है, क्योंकि जिस तरह से जो है 1949 का जो एक्ट बना हुआ है वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जो है चलता रहेगा और फैलता रहेगा। हम लोग यही मांग है कि पूरा जो प्रबंधन कमेटी है वह पूरा प्रबंधन कमेटी जो है बौद्धों का हवाले किया जाए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इस बात का पता चला है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ है नहीं। इस विषय को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबरें नहीं चल रही है, कुछ नहीं है। 2-4 मीडिया हम लोग के बहुजन समाज के हैं, उन लोग के इसमें बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है। और भी जो सोशल मीडिया है उसमें भी नहीं चल रहा है, लेकिन जो बहुजन मीडिया है खास करके बौद्धिस्ट मीडिया हो गया, उसके बाद में जो है SC ST OBC बहुजन मीडिया जो भी काम कर रहा है देश में, उनका बहुत बड़ा भूमिका है इसमें। मतलब कहीं तो भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ते हैं हम लोग सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो एक मर्यादित मीडिया ही इसे हाईलाइट कर रहा है। जी बिल्कुल। उसके अलावा बाकी लोग भी इसे हाईलाइट करने में कतरा रहे हैं। सच्चाई लोग दिखा नहीं रहे हैं, सच्चाई से लोग भाग रहे हैं। सर क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से ये सच्चाइयां ना दिखाने की पीछे की वजह? देखिए, ये तो मैंने सामाजिक रूप से उनको सोचना चाहिए। मीडिया का काम है कि आईने की तरह हर चीज को दिखाना, लेकिन यहाँ लोग दिखाते नहीं, कुछ छिपा देते हैं, जो नहीं उसको दिखाते हैं, बनावटी बात को परोसते हैं लोगों के सामने। यह मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है कि एकदम आईने की तरह दिखाइए, जो कुछ भी है, जो कुछ देश में हो रहा है एकदम होनी चाहिए। वो चीज नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा इस बात को ये हूँ कि यहाँ जो भी मीडिया काम कर रहा है एकदम दिन रात 24 घंटे ईमानदारी से इस प्रोग्राम को, इस आंदोलन को लोग दिखा रहे हैं। इसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है मीडिया। यकीनन वो धन्यवाद की पात्र है। सर आपको इस बात का कैसे पता चला? जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कहीं इस चीज की खबरें दिखाई नहीं है, तो जो भी है सोशल मीडिया से सारी खबरें वायरल हुई है,
और लोगों तक पहुंची है। तो आप कहाँ से, और इस बात की खबर आपको कहाँ से पता चली? हमको भी सोशल मीडिया के ही द्वारा मालूम हुआ, और ये संगठन जो है हम लोगों को कई और सोर्स मिला, चूँकि हम सोशली एक्टिव है, चूँकि हम आप कहाँ से आए हैं? हम ऐसे रहने वाले बिहार भागलपुर बांका के हुए, हाँ। समझे ना। लेकिन मेरा मैंने ये वर्क प्लेस जो है धनबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज था। मैं रिटायर कर गया फरवरी 2022 में, और मैं सोशली एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि पूरे झारखंड और बिहार में हम लोगों का भी योगदान होता है समाज को अवेयर करने के लिए, चाहे SC/ST कर्मचारी संघ हो, चाहे बामसेफ हो, या राष्ट्रीय मूल निवासी संघ हो, उसके द्वारा हम लोग समाज को अवेयर कर रहे हैं 24 आवर्स। तो मुझे मालूम हुआ आपके मैं चैनल के द्वारा, आप जैसे अदर और हमारे जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के द्वारा ये जो सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, उनके द्वारा मालूम हुआ, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले भी हम लोगों का अगर बात करेगा तो वही करेगा, मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं, जिसको लोग उसको गोदी मीडिया भी कहता है, और फिर उसको लोग बिकाऊ मीडिया भी कहता है, उससे हम लोग आशा नहीं रखें। लेकिन इस देश में है, इस देश में संविधान लागू है, संविधान के अनुसार हर किसी को साथ सहयोग करना चाहिए। जो बुद्ध ने कहा था कि सबके लिए हम मंगल कामना करें, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ये कर रहे हैं। और मेरा यह तीसरा चांस है कि यहाँ हम आ रहे हैं, बीच बीच में कुछ अदर और कार्यों से और मीटिंग या अदर और एक्टिविटी के चलते जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बेसी टाइम देते हैं, और पूरे 100, 150, 50, 100 के संख्या में हम लोग आते हैं जत्था बना के। तब उसमें कई तरह का सोशली संगठन होता है, क्योंकि हमारे बैकवर्ड समाज में, हमारे मूल निवासी समाज में हजारों लाखों संगठन है, और सब अपना, आप देखिएगा कि सबका अपना अपना बैनर है, और सब उस बैनर के तहत लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो सबों से मैं यही कहता हूँ कि भाई आप बैनर बना के अपना संगठन चला रहे हैं, लेकिन इसको पॉकेट का संगठन मत बनने दीजिए। ये सभी मूल निवासियों, इस देश का जितने भी मूल निवासी है, जिसमें SC/ST OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, जिसको 6000 से अधिक जातियों में बांट के रखा गया है, तो वो सबों को यूनाइट करने के लिए संगठन बनाया जाता है। वो उसको ध्यान में रख के ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और भविष्य को दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए ये आप अपने बैनर का काम करें, बैनर को व्यवहार में लाएं, ताकि आपका समाज आपसे जुड़े और आपको कहीं महरूम न होना पड़े, कहीं मोहताज नहीं होना पड़े कि कोई सहयोग, कोई अदर और एक्टिविटी जो गांव से लेके, घर से लेके पार्लियामेंट तक आज हमारे जो विरोधी है उसी का शासन, सत्ता, व्यवस्था सब कुछ है। इसलिए आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि BTC एक्ट जो है 1949, यह जो हमारे देश में, भारतवर्ष में जो यह बुद्धों की धरती रहा, जिसको लोग कहते हैं कि यह हम लोगों का, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक सब हम लोगों का यह धरती था, हम लोगों का देश था, जहाँ कि हमारे महामना बुद्ध, और बुद्ध के बाद जो हमारे जैसे कल 5 अप्रैल को जो महान सम्राट अशोक साहब का जयंती था, जन्म जयंती, उस पर यहाँ तो हजारों कई हजार में लोग आए थे। मैं कल आया हूँ, आज भी रहूँगा, और अभी कल तक मैं मन बनाया, फिर हो सकता और रहे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने, और अपने लोगों को किसी भी तरह का भेदभाव से ऊपर उठ करके, खास करके जाति से ऊपर उठ करके, जिसने आपको जाति के खेमे में रखा, आज हमारे लोग जाति पर गर्व करता है, जबकि हम बोलते हैं आप लोगों के माध्यम से या अदर और कोई सभा सोसाइटी में कि जाति मेरे लिए गर्व का बात नहीं है, जाति मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए इस पर आपको अपने आप में एनालिसिस करना है, जिसको मैं कहता हूँ हो सावधान, बनो होशियार, करो एहसास कि भाई मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखें, कि हम लोगों को एकजुट होके अपने ये धरोहर को, अपने इतिहास को, अपने एसेट को, हमारे जो महामना बुद्ध से लेकर काशीराम साहब तक का योगदान रहा है,
मैं सबों का ऋणी हूँ, सबों को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए और मेरे लिए ही नहीं आने वाले भविष्य के लिए इतना बड़ा एसेट तैयार करके गया। इसको हम अक्षुण्ण रखें, इसको हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। इसके लिए मुझे अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताऊं, मेरा नाम राजीव रंजन बहुसारथी है। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे धनबाद में, मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं और मेरा कार्य सामाजिक संगठन में है, विशुद्ध रूप से किसी तरह का कोई धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जाति से ज्यादा मानवता बहुत जरूरी, जाति पर गर्व करने से बेहतर हम लोग मानव बने, और यही बुद्ध का शासन था। आप कहाँ से आए हैं? मैं धनबाद झारखंड से हूँ अच्छा, और पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 12 तारीख से यहाँ कंटिन्यू हूँ। 12 फरवरी से? 12 फरवरी से Continue कंटिन्यू है। जब मौका मिलती है, छुट्टी मिलता है, छुट्टी लेकर के यहाँ चले आते हैं। और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ धनबाद जिले से। और 12 फरवरी से पहले जो है पटना के अशोका मैदान 17 सितंबर 2024 को अनागरिक धर्मपाल जी के जन्म उत्सव पर इस PTA 1949 का बीजारोपण हुआ था आकाश लामा जी के नेतृत्व में। मैं वहाँ भी अपने संघ को लेकर के उस कार्यक्रम में गया था। भारत के करीबन हर राज्य के हर जिले से वहाँ प्रतिनिधि आए थे और उसी दिन PTA 1949 का बीजारोपण हुआ। और तब से कंटिन्यू ये आपका जो आज देख रहे हैं कि आवाज़ इंडिया जो है, और भारत के जितने सोशल मीडिया चैनल है, इनका मैं बहुत नमो बुद्धाय साधुवाद करना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से आज पूरे देश विदेश का ये आवाज़ उठने वाला जो मिशन जितना दूर तक पहुँचाया गया है, तो इसके लिए हम लोग उसको साधुवाद करते हैं। और 1949 जो है ये निरस्त होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले 10 मार्च को हम लोगों की जूम मीटिंग हुई थी पूरे इंडिया लेकर के। तो 567 जिले में ज्ञापन हर जिले से गई आपको नीतीश कुमार को और बोध गया का DM को, और सारे लोग जगह पर दिया गया ताकि ये निरस्त हो, क्योंकि केंद्र सरकार को भी गया। और ये 1949 जब हमारा देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले यह कमेटी बनाई गई थी, 4 हिंदू 4 बौद्ध और एक उसमें DM को लेकर, कलेक्टर को लेकर के। चूँकि अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के मुताबिक अगर संविधान के पहले जो भी कानून बना है तो संविधान लागू होने के बाद उसको स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश के जो लोग हैं संविधान की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात को, कहीं बात को मानते नहीं हैं। क्योंकि ये निरस्त होने के लिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ लोगों यहाँ पर बैठे थे, बहुत भिक्खु लोग, जो बहुत कम संख्या में स्टार्ट हुई थी, कम से कम 20-25 लोगों का 12 फरवरी जब भूख हड़ताल का आह्वान हुआ था, तो PTA 49 को लेकर के जब भूख हड़ताल पर बैठा गया और कुछ दिन धरना चलने के बाद, कुछ दिन भूख हड़ताल चलने के बाद षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत भिक्षुओं को रात को 1 बजे उठाया गया, उठा करके हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया और उसको तबीयत खराब के नाम पर उसको एडमिट करा करके वहाँ से धरना समाप्त करने की यहाँ की साजिश रची गई सरकार के द्वारा। और तब भी वो साजिश उसका विफल रहा।